आज हम महर्षि पतंजलि जी के 16वें सूत्र योग दर्शन का स्वाध्याय करेंगे कि किस तरह से महर्षि जी ने हमें निर्वाण पद के लिए, मोक्ष के लिए, कैवल्य के लिए योग का अनुसंधान किया है। तो प्रारंभ करते हैं मंत्र। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। वैतृष्ण्यम, इससे पहले के मंत्र में हमने अभ्यास और वैराग्य द्वारा अपर वैराग्य की अवस्था को बताया था कि किस तरह से अभ्यास करते करते चित्त शांत होता है और वैराग्य द्वारा विषयों से तृष्णा समाप्त होती है। जब विषयों से तृष्णा भी समाप्त हो जाए और चित्त शांत हो जाए, ये सब कुछ ध्यान के माध्यम से होता है। चित्त प्रशांत रूप से बहता रहे और विषयों से मन में जो राग या तृष्णा पैदा होती है वह भी समाप्त हो जाए, तो गुण वैतृष्ण्यम, गुणों से भी तृष्णा रहित अवस्था आ जाती है। गुणों से तृष्णा रहित अवस्था क्या है? देखो, गुण हैं 3, सत रज तम। इन्हीं 3 गुणों से हमारा चित्त बना हुआ है और चित्त इन्हीं 3 गुणों की वृत्तियों से संसार में कार्य करता रहता है। चाहे वो सतोगुणी वृत्ति हो, पूजा पाठ ध्यान ईश्वर आराधना इत्यादि, तमोगुणी वृत्तियाँ हों जिसमें अहंकार है, आलस्य है, प्रमाद है, भय है, क्रोध है, या रजोगुणी वृत्तियाँ हों जिनमें लालच है, स्वार्थ है, काम करने की इच्छाएं हैं, अत्यधिक इच्छाओं का बढ़ जाना, यानी इन्हीं 3 प्रकार के गुणों में हमारा चित्त वर्तता रहता है। इसके लिए भी सूत्र है त्रैगुण्यम, यानी चित्त हमारा 3 गुणों वाला है, इसके अलावा ये कुछ नहीं करता। अब उन गुणों से भी तृष्णा रहित हो जाना, उन गुणों में भी तृष्णा न रहना, ये विवेक ख्याति है। तत्परम, तत्परम जो शब्द आया है वो इसलिए आया है कि अपर वैराग्य के बाद तत्परम गुण वैतृष्ण्यम, गुणों में भी तृष्णा समाप्त हो जाती है। और विवेक ख्याति पुरुष, विवेक ख्याति क्या है? पुरुष ख्याति या विवेक ख्याति एक ही बात है। पुरुष ख्याति, पुरुष कहते हैं आत्मा को, और विवेक कहते हैं जब हमारा गुणों से भी तृष्णा रहित हो जाएं तो आत्मा या पुरुष के दर्शन प्रारंभ हो जाते हैं और चित्त पूर्ण रूप से सतोगुणी वृत्तियों के साथ प्रवाहित होता है, पूर्ण विशुद्ध सत्व से युक्त हो जाता है, विशुद्ध सत्व से युक्त। वहाँ केवल प्रकाशीय अवस्था होती है, परम शांति होती है। एक श्लोक है बहुत अच्छा, शांतम शाश्वतम चैतन्यम व्योमातीतं निरंजनम नादबिंदु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांतम शाश्वतम, अनादिकाल से चला रहा शांत चित्त चैतन्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है। शांतम शाश्वतम चैतन्यम व्योमातीतम, ये सारे गुण आकाश से प्राप्त होते हैं, पंचभूत भी आकाश से उत्पन्न होते हैं और पंचभूतों से ही गुण उत्पन्न होते हैं। व्योमातीतम निरंजनम, जिन्हें आँखों से नहीं देखा जा सकता। नाद बिंदु कलातीतम, कुछ लोग नाद का योग करते हैं, कुछ बिंदु योग करते हैं, कुछ ईश्वर की कलाओं में रमण करते हैं।
नाद बिंदु कलातीतम, इनसे भी अपरे, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वही हमारा प्राप्य लक्ष्य है जो नाद बिंदु कला से भी अतीत है, परे है। ये संप्रज्ञात समाधि की अवस्था है। यहाँ चित्त बिल्कुल निर्मल हो जाता है, कोमल हो जाता है, गुणों से रहित पवित्र हो जाता है, स्फटिक मणि की तरह इतना पारदर्शी हो जाता है कि कुछ भी छुपाने की क्षमता उसके अंदर नहीं रहती। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो कुछ भी नहीं छुपा पाते। कारण क्या है? उनका चित्त इतना कोमल है, इतना पवित्र है, इतना सात्विक है कि उन्हें कुछ भी छुपाना आता ही नहीं। ऐसे संत महात्मा, परम ज्ञानी पुरुष इस संसार को त्याज्य ही समझते हैं। वो कहते हैं ये संसार मेरे लिए संकटों का ही घर है। तो पुरुष ख्याति रगुण वै तृष्णम, हमें जब विवेक ज्ञान पैदा हो जाए, पुरुष ख्याति हो जाए, अपने भीतर आत्मा का दर्शन हो जाए, तो हमारी गुणों से तृष्णा हट जाती है। गुणों से तृष्णा कब रहती है? जब हमको उससे भी ज़्यादा आनंद की अवस्था प्राप्त ना हो। देखिए, जब हमको पता है कि ताल तलैया के पानी से हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है और हमको अथाह समुद्र मिल चुका है, तो इस समय ताल तलैया में हमारी कोई वृत्ति, कोई भावना नहीं रहती। इसलिए विषयों में, गुणों में जो तृष्णा है उसका मूल कारण है विवेक ख्याति का न होना, आत्म प्रसाद का ना मिलना, अध्यात्म प्रसाद का ना मिलना। जब व्यक्ति को आत्म प्रसाद, अध्यात्म प्रसाद और शांत स्वभाव, अपने भीतर क्षीर सागर, अमृत का सागर मिल जाता है, तो उसकी गुणों में कोई तृष्णा नहीं रहती, कोई तृष्णा नहीं रहती। इसी को विवेक ख्याति बोलते हैं, इसी को संप्रज्ञात समाधि बोलते हैं। ये संप्रज्ञात समाधि बड़ा दुष्प्राप्य है संतों के लिए भी। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये खजाना आपके भीतर है। इसके लिए भागना नहीं है, इसके लिए जागना है बस। मत भोगो, मत भागो, केवल जागो। और जिस दिन आप अपने भीतर जाग जाएंगे, ओहो, आपको अक्षय आनंद का स्रोत। भगवान विष्णु के विषय में मैं कल बताना चाह रहा था, आज मैं बता दूं। भगवान विष्णु, अरे विष्णु का मतलब होता है शाश्वत स्थिर चित्त। जब शाश्वत स्थिर चित्त, विष्णु कहते शांत, स्थिरता। जब शाश्वत स्थिर चित्त आपके आत्मा में निवास करने लग जाए, आपकी आत्मा के प्रसाद को ग्रहण करने लग जाए, उस अनंत क्षीर अमृत के सागर का आनंद जब आपका चित्त लेने लग जाए आपके भीतर, इंद्रियों से अतीत। भगवान विष्णु की मूर्ति के बारे में और मैं बता दूं कि 5 भुजाओं वाला जो शेष नाग उनके ऊपर इस तरह से है ना, वो क्या है? ये देखिए, ये हमारे ज्ञानी ऋषियों, महात्माओं, विद्वानों, उन्होंने कलात्मक रूप से इस विशुद्ध ज्ञान की व्याख्या की है और उसको चित्र भी बना दिया कि ये 5 विषैली जो इंद्रियां हैं, 5 जो भौतिक पदार्थ हैं, ये 5 भौतिक पदार्थ और 5 विषैली इंद्रियां व्यक्ति को बहुत परेशान करती हैं। कौन सी विषैली इंद्रियां? 5 ज्ञानी इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीव, त्वचा। यही 5 इंद्रियां विषैले नाग हैं। जब ये किसके माध्यम से? जब ये योग के माध्यम से, इंद्रिय निग्रह के माध्यम से, या यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के माध्यम से
जब इंद्रियां शांत हो जाती हैं तो यही आपकी रक्षा का कार्य करती हैं, और वही रक्षा रूप शेषनाग जो आपको डस भी सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसके साथ बड़ा भयंकर युद्ध किया है। उसका भी तत्व, उसका भी गुण रहस्य यही है कि जब तक आप इन इंद्रियों से, इन विषयों से युद्ध नहीं करेंगे तब तक आपको विजयश्री नहीं मिलेगी, तब तक आपको वो मोक्ष आनंद, परम आनंद, वो आपको कैवल्य का आनंद, वो ज्ञान का आनंद नहीं मिलेगा। तो योग ही इसका एकमात्र रास्ता है। एक और छोटी सी कविता मुझे याद आ रही है। हर जगह मौजूद है लेकिन नज़र आता नहीं, और योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। भगवान हर जगह हैं, हर समय हैं। यदि योग ध्यान के माध्यम से हमने अपनी इंद्रियों को शांत, गुणों से रहित, तृष्णा से रहित और किसी प्रकार की वासना से रहित बना लिया, तो आप उस अक्षय आनंद, आत्मा आनंद के स्रोत में डुबकी लगाओगे। यही है ब्रह्म आनंद, और इसी में विष्णु क्षीरसागर, इसी क्षीर सागर में विष्णु निवास करते हैं। योगी उसी का ध्यान लगाते हैं, उसी का आनंद लेते हैं। तो आज मैंने आपको बताया है तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। जब अपर वैराग्य की अवस्था पूरी हो जाती है, जब हमारी विषयों में वासना समाप्त हो जाती है, इसके बाद गुणों से भी तृष्णा, गुण सत रज तम, इन तीनों गुणों से भी परे हम पहुंच जाते हैं। और तीनों गुणों से परे जब व्यक्ति परमाणु का भी साक्षात्कार कर लेता है, समाधि द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु जगत का भी साक्षात्कार हो जाता है, और उसमें भी हेय दुख नजर आता है, तब आत्मा की ओर व्यक्ति पहुंचता है समाधि द्वारा। यही संप्रज्ञा समाधि, ये भी चित्त की एक अवस्था है। इसे सत्वगुण प्रधान अवस्था कहेंगे। जैसे मैंने अभी कहा था, स्फटिक मणि की तरह जब आपका चित्त पवित्र हो जाता है तो संसार के प्रत्येक पदार्थ का ज्ञान आपको सहज ही हो जाता है। आप बिल्कुल आराम से समझ जाते हैं कि ये पदार्थ किस गुण स्वभाव वाला है, किस परिणाम वाला है, चाहे वो सूक्ष्म पदार्थ हो या वो स्थूल पदार्थ हो। तो जब पदार्थों में भी तृष्णा आपकी नहीं रहती है, केवल आत्म भाव आपका उत्पन्न हो जाता है, यही क्या है? पर वैराग्य। और यही है ज्ञान की पराकाष्ठा। यहाँ व्यक्ति कैसे जीता है? यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, अर्पित कर दूं इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। यहाँ व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। उसे ऐसे लगता है संसार की माया को केवल मायापति ही दूर करते हैं, इसलिए वो ईश्वर प्रणिधान की अवस्था में पहुंच जाता है। चाहे वो भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण ने जो कर्म का हमको उपदेश दिया है, निष्काम कर्म योग, वास्तव में वो ज्ञानियों के लिए और कर्म योगियों के लिए श्रेष्ठतम आचरण है। चाहे वो मीराबाई हों, चाहे वो सूरदास हों, चाहे वो रैदास हों, चाहे वो ज्ञानेश्वर हों, और चाहे वो संत तुकाराम हों, चाहे वो धना भगत हों, और चाहे वो आदि शंकराचार्य हों, उन्होंने संसार में गुणों से और वासनाओं से तृष्णा रहित बनाया, और उस परम अक्षय स्रोत आनंद को अपने भीतर प्राप्त करके और संसार में ऐसे विचरण किया। यही हाल कबीरदास जी का भी था। वो धर्म से भी परे थे, और वास्तव में धर्मों का जो आडंबर हमने ओढ़ रखा है, जब आप गहराई से प्रवेश करेंगे तो समस्त धर्मों का मूल भी एक ही है, ईश्वर। वो अलग बात है
कि हमने धर्मों में बट करके मानव जाति का बहुत बड़ा नुकसान किया है। और फिर जातियों में, अब ये बातें अलग हैं, मेरा टॉपिक केवल पुरुष ख्याति या विवेक ख्याति से था, तो आज मैंने आपको जो 16वां सूत्र है महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन का, तत्परम पुरुष ख्याति रगुण वैतृष्ण्यम, इसके बारे में बताया। और ये मैं जो आपको बताता हूँ उसका मूल कारण ये है कि जब तक हम ध्यान की अवस्था के माध्यम से धारणा, ध्यान और समाधि की ओर नहीं बढ़ेंगे, तब तक योग की अधूरी यात्रा है। भगवान शिव, भगवान कृष्ण और जितने भी विभूतियाँ भगवान के अंदर जो मूल तत्व है वही प्राप्त करने योग्य है, वही प्राप्त करने योग्य है। और उसे प्राप्त करने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। और वो अवस्था ध्यान के बाद प्रारंभ होती है। उससे पहले तो आधा अधूरा केवल शारीरिक सुख मिलता है। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ओम नमस्कार।